उत्तराखंड में एचएमपीवी वायरस की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डॉक्टरों की प्राप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वायरस के लक्षण देखने पर सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमसे जुड़ेंगे। अरुण, जिस तरीके से वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार दिख रही है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस सरकार ने दी है? जी प्रिया, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से एचएमपीवी वायरस के केसेस देश में मिल रहे हैं और बेंगलुरु में 2 केसेस जो है एचएमपीवी के मिले, उसके बाद कर्नाटक में 1 केस जो है एचएमपीवी का मिला और लगातार इस तरीके से जो है जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर इस तरीके से केसेस जो है एचएमपीवी वायरस के मिल रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड पर आ गए हैं और ऐसे में उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और सभी स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश भी जो है सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। इसी के साथ साथ ही और अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या बेड की व्यवस्थाएं हो, वो पर्याप्त मात्रा में करने के जो है निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी अस्पतालों को दिए गए हैं और एक एसओपी भी जो है वो जारी की गई है, जिसमें तमाम गाइडलाइंस जो है वो दी गई है, किस तरीके से बचाव करना है, किस तरीके से इसके संक्रमण को रोकना है। ऐसे में एचएमपीवी अगर वायरस की बात की जाए तो जो ये वायरस है, इसके लक्षणों की अगर बात की जाए तो ये बुखार, खांसी, इसी के साथ साथ ही सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण इसके दिखाई देते हैं और इसी के साथ साथ ही जो वायरस है ये बच्चों में और बुजुर्गों में और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनमें सबसे ज्यादा असर जो है ये वायरस करता है। तो ऐसे में इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई वैक्सीन या कोई दवाई इस तरीके की नहीं आई है। ऐसे में इसको लेकर के बचाव ही इसका कारण ही सबसे पहले जो है इसका उपाय बताया जा रहा है कि बचाव करने पड़ेंगे, जिसमें कि अगर चाहे वो एक रुमाल है उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। जो अगर किसी को बुखार होता है या खांसी जुकाम इस तरीके की परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले, उसके बाद जो है बचाव करें, मास्क का प्रयोग करें ताकि दूसरे तक ना फैले। तो इस तरीके के बचाव से इससे बचा जा सकता है। इसको लेकर आगे भी स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रहा है। ये वायरस है क्या कुछ इसमें और भी इससे कितना खतरा हो सकता है, इसको लेकर पूरी जो है वो जांच भी की जा रही है और आगे आगे इसको लेकर और भी तैयारियां जो है स्वास्थ्य विभाग की वो दिखाई देंगी। जी, धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।